अरे राहुल, तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? तुम्हें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिश्ते नाते उलझने अभी तो हम इनमें से बाहर निकले, अब इनमें वापस इन्वॉल्व होने की हमें क्या जरूरत है ना? सुषमा, तुम मुझे हर बात में क्या सुषमा? देखो राहुल, सबको अपना अपना बोझ उठाना चाहिए, चाहे वो बोझ कैसा भी हो। राहुल भैया, सुषमा दीदी ठीक ही तो कह रही है। अरे वीरेन, तुम यहाँ बैठे हो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा बच्चा रो रहा है? कैसे बाप हो तुम? जाओ संभालो उसे। भाभी प्लीज। क्या भाभी प्लीज? वीरेन, अब नेहा तो इस बच्चे को संभालेगी नहीं, वो तो उसकी माँ ही नहीं है। रही बात सुमन की, वो तो उसकी सगी माँ है नहीं ना, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। जाओ। भाभी प्लीज आप चुप हो जाइए। किस को चुप कराओगे वीरेन? सच ही तो कह रही है ये। वैसे भी कभी कभी तो सच बोलती है, तुम इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? ये क्या हो रहा है लक्ष्मी? हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ दीदी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? लक्ष्मी। हाँ भाई साहब, क्या हो रहा है ये सब? क्या बदल गया है कल और आज में? आज भी वही छत है, वही सोमानी खानदान है, वही एक बच्चे की गलती है। हाँ, अगर कुछ बदला है तो बस मुजरिम बदल गया है। कल तक जो गलती मेरे बेटे की मानी जा रही थी, आज वो गलती आपके बेटे की निकली। तो क्या मुजरिम बदल जाने से आप लोग सजा बदल देंगे? अपने उसूलों को भी छोड़ देंगे? चुप रहो लक्ष्मी। चुप हो जाऊंगी दीदी, बस आप इतना बता दीजिए कि आप वीरेन को इस घर से बाहर कब निकाल रही हैं? और सुमन, तुम इस बच्चे को क्यों सीने से लगाए घूम रही हो? सौंप क्यों नहीं देती इसे इसके पिता को? नहीं मम्मी जी, मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी। अगर नेहा मांगेगी तो भी नहीं। सुमन! हाँ मम्मी जी, आप बड़ों को जो कुछ भी सोचना समझना है सोचिए और समझिए, लेकिन मेरे लिए कल भी ये सोमानी परिवार था और आज भी है, मेरा अपना परिवार। इस पर भी आपके बदलते हुए उसूलों का असर हो गया है दीदी। इससे तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कब निकाल रही हैं वीरेन को घर से? लक्ष्मी! क्या है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे मना किया था ना। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसूलों की बात कर रही हूँ। वही उसूल जो आपके भैया और भाभी ने बनाए। तुम कुछ भी नहीं कहोगी। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूँ, आओ। राशन चलाओ। अब इसको जोर से किक करो, एकदम जोर से। ये अब जाओ, लेके आओ। क्या बात है बाबा, क्या है? साधु के पास क्या हो सकता है बेटी? आशीर्वाद और प्रसाद। लो, तुम भी लो प्रसाद। बड़ा प्यारा बच्चा है, भगवान इसे लंबी उम्र दे। मत रो। क्या हुआ शोना, क्या हुआ? अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? नहीं रो। लो अमित, बंटी को मुझे दे दो, मैं इसे बाहर घुमा लाता हूँ। क्यों? आप बंटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? ताकि घर में और परेशानी हो जाए?
वीरेंद्र भैया, एक तो सबके सामने आपने कह दिया कि बंटी आपका बेटा है। इसे तो घर में टेंशन हो ही गई है, खास करके नेहा के लिए। अब अगर सबने आपको बंटी के साथ देख लिया तो फिर वही ताने, वही लड़ाई झगड़े। वीरेंद्र भैया, आप भूल क्यों नहीं जाते कि बंटी आपका बेटा है? क्यों घर में और परेशानी बढ़ाना चाहते हैं? क्यों? लेकिन भाभी आप मेरी बात तो सुनिए। प्लीज वीरेंद्र भैया, आप यहां से जाइए, बंटी को मैं संभालूंगी, प्लीज। भाई बंटी को हम घुमा लाते हैं। आओ बंटी। भाई क्यों, तुम रो क्यों रहे हो? चलो हमारे साथ चलो, हम आपको कैडबरीज दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे और जो आप कहेंगे। वीरेन, वीरेन, सुमन ठीक कह रही है। तुम बंटी की चिंता मत करो, जाओ जाकर नेहा को समझाओ। सुजाता, तुम्हें यकीन है ना कि साहब जी का एटीट्यूड पॉजिटिव है? किस बारे में? कम ऑन, अमित के प्रोजेक्ट के बारे में। बकुल, तुम शायद भूल गए कि ये प्रोजेक्ट हमें मिली, इसके लिए सिफारिश मैंने की है। और तुम तो जानती हो कि आज तक साहब जी ने मेरी एक भी बात नहीं टाली, फिर भी तुम्हें शक है? नहीं, मुझे शक नहीं है, शक बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। तो ठीक है, कंफर्म ही समझो। बहुत जल्द अमित का प्रोजेक्ट हमारा होगा। बकुल, तुमने तो अमित की ऑफिस में ये प्रोजेक्ट स्टडी भी किया ना? तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसी? ये तो हमारा फ्यूचर है। बकुल, फ्यूचर नहीं, ब्राइट फ्यूचर कहो। कौन हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? हो समझा, फिर से सुमन सुमानी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है क्या? दिस इज टू मच। वो औरत बार बार हमारी कंप्लेन कर रही है और आप बार बार यहां चले आते हैं। देखिए, हम रोशन को हमारे बच्चे की तरह पाल रहे हैं, समझे आप? हमारे बच्चे की तरह क्या? वो मेरा बेटा है। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि? देखिए मिस्टर बकुल, आप गलत समझ रहे हैं। इस बार मैं कोई बच्चे की कंप्लेंट लेकर नहीं आया हूँ। फिर यहाँ किस लिए आए हैं? आपको गिरफ्तार करने मिस्टर बकुल। What? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है और आपका जुर्म है मिस्टर प्रकाश कोठारी का मर्डर। बकुल, ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये सब झूठ है। सच और झूठ का फैसला तो अदालत करेगी मिस्टर बकुल। वैसे आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि हमने राउत को एक मर्डर करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और थोड़ी सी धुलाई के बाद उसने यह भी कबूल कर लिया कि मिस्टर प्रकाश कोठारी का मर्डर भी उसने आपके कहने से किया था। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, बकुल ने किसी का खून नहीं किया। बकुल ने मैडम आप चलिए। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन ले चलिए इन्हें। नहीं बकुल, चलिए। बकुल, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। बकुल ने किसी का खून नहीं किया। छोड़िए। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। देखिए मैडम, बकुल निर्दोष है सर। मैडम हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज, नहीं तो हम आपको भी गिरफ्तार कर ले जाएंगे। चलिए सर, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में आके कहिएगा। ड्राइवर चलो। बकुल, बकुल, साहब,
हो? तुमसे कहा था ना कि बाहर मत आना। तुम नहीं चाहती। ये बच्चा हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। जाओ यहां से, जाओ। प्रिया बेटी, प्रिया बेटी, प्रिया बेटी। क्या हुआ भिक्खू काका? भिक्खू काका क्या हुआ? गजब हो गया बाबूजी, गजब हो गया। बकुल के यहाँ पुलिस आई थी। पुलिस? कहीं सुमन ने तो पुलिस को नहीं भेजा? नहीं बेटी, पहले वो लोग भी यही समझे थे, लेकिन ये बकुल तो बहुत ही कमीना आदमी है। गिरफ्तार होकर गया है। किस लिए? पता है किस जुर्म में? बोलिए ना भिक्खू काका। बात तो बोलिए। अपने प्रकाश बाबू के कत्ल के जुर्म में बाबूजी। प्रकाश का प्रकाश, ये क्या कह रहे हैं आप? प्रकाश का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नहीं बाबूजी, नहीं। उस जल्लाद ने अपने प्रकाश बाबू को मार दिया बाबूजी। इसलिए तो पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। एक्सक्यूज मी। आप बैठिए। मैं बकुल ठक्कर का वकील हूं। इंस्पेक्टर साहब, हमें फौरन बकुल की जमानत चाहिए। देखिए मैडम, जमानत तो हम देते नहीं है, ये अदालत का काम है और ये बात आपके एडवोकेट भी जानते हैं। वैसे भी बकुल रिमांड पर है और केस मर्डर का है, इसलिए आप मुझसे बात करने से बेहतर होगा कि आप अपने एडवोकेट से बात कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें चार्जशीट की एक कॉपी तो मिल सकती है? जी हाँ, जरूर। कितने दिन का रिमांड है? 14 दिन का, और इससे पहले। जानता हूं अपील भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपने क्लाइंट से तो मिल सकता हूं। जी हाँ, जरूर, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो भी आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। हवलदार, मिस्टर बकुल को ले आओ। यस। बकुल, बकुल, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो बकुल। कहिए वकील साहब, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? पहले तो आप इस वकालतनामे पे साइन कर दीजिए। प्लीज। एक बात बताइए, आपको इन लोगों ने टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं, टॉर्चर तो नहीं किया, लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि कोई राउत है जिसने बयान दिया है कि उसने मेरे कहने पर प्रकाश कोठारी का खून कर दिया है। अब ये कैसे हो सकता है? मैं किसी राउत को जानता भी नहीं हूं। लेकिन आपने किसी बयान पर साइन तो नहीं किया ना? जी नहीं। गुड। आप मेरी प्रेजेंस के बिना
किसी भी बयान पर साइन नहीं करना, समझ गए ना? जी। गुड। मैं पहले चार्जशीट और आपका केस स्टडी कर लूं, फिर आपसे मिलूंगा। बकुल, ये सब क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये राउत कौन है? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट टेक इट इजी। वकील साहब, अगर तुमसे कुछ पूछें तो बता देना, मगर संभल कर, कोई ऐसी वैसी बात मत करना। लेकिन बकुल, तुम अपना ध्यान रखना। देखो, मैं कुछ ना कुछ। रिलैक्स। टेक इट इजी। वकील साहब है ना, वो किस बात के पैसे लेते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, तुम रोशन को घर पर अकेला छोड़कर आई हो, क्यों? बकुल, रोशन घर पर नहीं है। मैंने उसे नई आया के साथ कहीं और शिफ्ट कर दिया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। ओके, जस्ट टेक केयर। मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर। एक मिनट वकील साहब। हवलदार, इन्हें ले जाओ। बकुल, अपना ध्यान रखना। मैं कुछ करती हूँ। ओके, टेक केयर। चलिए। क्या प्रकाश भैया के मर्डर के जुर्म में पुलिस ने बकुल को गिरफ्तार कर लिया? भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। हेलो, मैं अन्ना बोल रहा हूँ। बोलिए अन्ना। आप लोगों को ड्यू डेट याद है ना? साहब जी ने हमसे बोला आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाने। अच्छी तरह से याद है, और आप साहब जी से कहिएगा कि हम ड्यू डेट पर उसी प्रोजेक्ट साइट पर मिलेंगे।